नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपने मनोविज्ञान में पढ़ रहे थे स्किनर का सिद्धांत। मनोविज्ञान और मनोविज्ञान में अपने क्या पढ़ रहे थे? अधिगम। अधिगम का मतलब सीखना। अधिगम का मतलब सीखना। और अपने क्या पढ़ रहे थे? स्किनर का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? स्किनर का सिद्धांत पढ़ रहे थे। स्किनर के सिद्धांत में हमने क्या पढ़ा था कि इनका जो सिद्धांत था क्रिया प्रसूत का सिद्धांत था। प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, यह सिद्धांत था जिसे क्या कहा गया था? अनुबंधन का सिद्धांत, निमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत कहा गया। क्या कहा गया? निमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत कहा गया। अब इसमें इसमें प्रयोग क्या किए थे? दो किए थे। किन किन पर प्रयोग किया? चूहे व कबूतर पर। चूहे व कबूतर पर। किस पर? चूहे व कबूतर पर किया। अब अगर इसकी बात करूं मैं, इसने क्या बताया? एक तो इन्होंने बताया था पुनर्बलन के बारे में। यह महत्वपूर्ण चीज है जिसमें पुरस्कार व दंड के रूप में, ठीक है, ये चीजें बताई इसने। अपने इन दोनों सिद्धांतों के बारे में चर्चा भी कर चुके हैं, चूहे व कबूतर पर इनकी चर्चा कर चुके हैं अपने। और इसने कहा था कि प्रत्येक अनुक्रिया के लिए, ये मैं बार बार इसलिए करा रहा हूं आपका रिवीजन हो जाए, प्रत्येक अनुक्रिया के लिए उद्दीपक की आवश्यकता नहीं है। क्या नहीं है? उद्दीपक की आवश्यकता नहीं है। कि प्रत्येक अनुक्रिया के लिए प्रत्येक उद्दीपक की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आई? अब अपने बात करते हैं इसके। अब आज बात करेंगे, प्रयोग पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, आज पढ़ेंगे शिक्षा में इसका क्या योगदान है। शिक्षक नितार्थ, शैक्षिक नितार्थ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? शैक्षिक नितार्थ के बारे में चर्चा करेंगे। बात समझ में आई? तो देखेंगे शैक्षिक नितार्थ के अंदर क्या है। तो क्या देखेंगे शैक्षिक नितार्थ में? शैक्षिक नितार्थ के अंतर्गत शिक्षा में इसका उपयोग क्या है। किसके अंदर? शिक्षा में। शैक्षिक नितार्थ में इसका क्या उपयोग है, देखते हैं। देख तो सब पहला प्रयोग, पहला है कि आप कोई भी चीज माता पिता अध्यापक के द्वारा पुनर्बलन देने पर उसके वांछित व्यवहार में जो क्या है वो विकसित हो जाता है। कि इस सिद्धांत के अनुसरण से
अनुसरण से, इस सिद्धांत के अनुसरण से माता पिता क्या है, माता पिता है तथा अध्यापकों अध्यापकों कि इस सिद्धांत के अनुसरण में माता पिता हो चाहे अध्यापकों के द्वारा पुनर्बल, क्या, पुनर्बल देकर, पुनर्बलन देकर बालकों बालकों में वांछित व्यवहार वांछित व्यवहार वांछित व्यवहार को विकसित किया जा सकता है। विकसित किया जा सकता है कि इस सिद्धांत के अनुसार से माता पिता तथा अध्यापकों के द्वारा पुनर्बलन देकर बालक का जो वांछित व्यवहार है उसको क्या किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। पहला तो ये शिक्षा के अंदर उपयोग है। 2 नंबर की अगर बात करूं कि वांछित अनुक्रिया, कि बार बार क्या है, अनुक्रिया करवाकर पुनर्बलीन कर कर बालकों को विशेष रूप से प्रोत्साहन मिलता है कि बार बार अगर उसमें संतोष मिल रहा है तो बच्चे क्या करेंगे, पुनर्बलन करेंगे और उससे क्या छोटे बालकों के व्यवहार में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाता है कि वांछित अनुक्रियाएं क्या, कि वांछित अनुक्रियाओं के बलीकरण क्या, पुनर्बलीकरण से बालकों विशेषकर छोटे बालकों छोटे बालकों को प्रोत्साहन देकर क्या है, प्रोत्साहन मिलता है या प्रोत्साहन देकर उनके व्यवहार में परिवर्तन क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, उनके व्यवहार में उचित परिवर्तन किया जा सकता है कि वांछित अनुक्रिया के पुनर्बलन के कारण बालकों में छोटे बालकों में उनके व्यवहार में क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। ये 2 कारण तो ये हो गए। अब बात करते हैं तीसरे। अब देखो तीसरा, यह सिद्धांत अच्छे कार्य है, आप कोई अच्छा कार्य करो सफलता के लिए वांछित व्यवहार या तत्कालिक पुनर्बलन पर प्रयोग करते हैं कि यह सिद्धांत अच्छे कार्य सफलता और क्या है, सफलता है, अच्छे कार्य हैं, सफलता है, वांछित व्यवहार है, ठीक है, कि यह सिद्धांत अच्छे कार्य है, सफलता है, वांछित व्यवहार के तत्कालीन पुनर्बलन
तत्कालीन पुनर्बल क्या है? तत्कालीन पुनर्बलन पर क्या देता है? बल देता है, पर बल देता है। किस पर? ये एक अच्छे कार्यों की सफलता है, वांछित व्यवहार है, या तत्कालीन पुनर्बलन पर क्या देता है? बल देता है। 4 नंबर इसका क्या है? अनुदेशानात्मक, अनुदेशन का प्रतिपादन। अभिकर्मित, ये प्रश्न कई बार पूछ दिया गया है। अभिकर्मित अनुदेशन, अभिकर्मित अनुदेशन का प्रतिपादन, का प्रतिपादन कि अभिकर्मित अनुदेशन का क्या किया गया? प्रतिपादन। तथा शैक्षणिक मशीन, तथा शैक्षणिक मशीन, शैक्षणिक मशीन, मशीन जो शैक्षणिक, जो शिक्षण, शैक्षणिक तथा शैक्षणिक, शैक्षिक, शैक्षिक मशीन क्या है? शैक्षिक मशीन के विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत क्या है? विकास के सिद्धांत व्यवहार के परिणाम हुआ, व्यवहार के परिणाम स्वरूप हुआ, परिणाम स्वरूप हुआ। किसके? व्यवहार के परिणाम स्वरूप कि अभिकर्मित जो अनुदेशन का प्रतिपादन शैक्षिक मशीन का विकास के सिद्धांत किसके लिए हुआ? व्यवहार के परिणाम स्वरूप हुआ। किसके? व्यवहार के परिणाम स्वरूप, इसके फलस्वरूप हुआ था। आगे अगर मैं बात करूं इसी सिद्धांत में शिक्षा के अंदर और इसका क्या प्रयोग था? गणित और पहाड़ी, पहाड़ी, गणित या पहाड़े या भाषावर्तनी, भाषावर्तनी, चाहे गणित है, पहाड़े है या भाषावर्तनी, आदि को याद करने में, आदि को याद करने में, याद करने में, याद करने में इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। का प्रयोग किया जाता है। ठीक है कि चाहे गणित है, पहाड़े, भाषावर्तनी आदि को याद करने में इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं आगे। आगे अगर चर्चा करूं, ठीक है, इस सिद्धांत की जो शैक्षिक प्रक्रिया है, सिद्धांत की शैक्षिक प्रक्रिया, शैक्षिक जो प्रक्रिया है वो अभिप्रेरणा पर, किस पर? अभिप्रेरणा के महत्व को, अभिप्रेरणा के महत्व को क्या करता है? के महत्व को, महत्व के आवश्यकता तथा महत्व तथा महत्व तथा आवश्यकता के बल पर
आवश्यकता के बल पर क्या कर देता है, आवश्यकता के बल पर, केवल आवश्यकता की आवश्यकता पर बल देते हैं। किस पर, आवश्यकता पर बल देते हैं। कि ये सिद्धांत क्या है कि पुनर्बलन है, जिससे क्या है, बच्चे में व्यवहार में परिवर्तन होता है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में क्या करना, परिवर्तन। और यही क्या होता है, अधिगम होता है। क्या होता है, अधिगम होता है। व्यवहार परिमार्जन, व्यवहार परिमार्जक, व्यवहार परिमार्जक परिमार्जन पर बल देता है। बल देता है कि व्यवहार परिमार्जन पर क्या देता है, ये बल देता है। किस पर, व्यवहार परिमार्जन पर क्या देता है, ये बल देता है। बात समझ में आई। ये चीजें क्या थी, शिक्षा के अंदर प्रयोग। अब बात करते हैं इनके अभिकर्मित। अब किसके बारे में बात करेंगे, अपने अभिकर्मित अनुदेशन के बारे में। किसके बारे में, अभिकर्मित उदेशन के बारे में। अभिकर्मित अनुदेशन के बारे में। अभिकर्मित अनुदेशन, इसके बारे में बात करते हैं, अनुदेशन के बारे में। देखो, अभिकर्मित उदेशन क्या है, सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा अपने पढ़ते हैं। कि देखो आप, कि जैसे अनुदेशन, इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले बात यह है कि इसके अंदर सबसे पहले क्या है कि इसमें एक पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। मैं लिखवा बाद में एक बात सुन, एक पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है अध्यापक के द्वारा। किसके द्वारा, अध्यापक के द्वारा क्या किया जाता है, एक पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। और उसे, उस पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाएगा, भागों में बांटा जाएगा। क्या कर लिया जाता है, उसे छोटे छोटे भागों में क्या कर लिया जाएगा, बांट लिया जाता है। अब क्या है, अगर अब पाठ्यक्रम को छोटे टुकड़ों में बांट दिया तो बच्चा खुद भी पढ़ सकता है, बच्चा स्वयं भी अध्ययन कर सकता है। बात समझ में आई। अब ये अभिकर्मित अनुदेशन ये है कि आप एक पाठ्यक्रम तैयार करो, कि अध्यापक के द्वारा क्या किया जाए, एक पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, फिर उसे क्या कर दिया जाए, टुकड़ों में बांट दिया जाए। और फिर बच्चे को उसे स्वयं सीखने में क्या करनी चाहिए, स्वयं सीखने में रुचि पैदा, स्वयं सीखने में रुचि उत्पन्न करना, स्वयं उसमें क्या है, रुचि उत्पन्न की जाए। क्या की जाए, उसमें रुचि उत्पन्न की जाती, उसमें क्या किया जाए, उसमें स्वयं के द्वारा क्या किया जाए, उसमें रुचि उत्पन्न। ये था किसका, स्किनर महोदय का। ये दिया किसने था, स्किनर महोदय ने दिया था। ठीक है। और बच्चों को क्या है, इसमें बांट कर पढ़ाया जाए, बच्चों को टुकड़े करने के साथ साथ बांट कर पढ़ाया जाए। किसके द्वारा पढ़ाया जाए, बांट कर पढ़ाया जाए। अगर आप बच्चों को टुकड़े कर कर और उसे टुकड़ों में बांट कर और उसको सिखाओगे तो बच्चा क्या करेगा, जल्दी सीख जाएगा, बच्चा जल्दी सीख जाएगा।
क्या करेगा बच्चा, जल्दी सीख जाएगा। बात समझ में आई? ये प्रक्रिया है। और इसे क्या कहा गया, अभिकर्मित। कर्मित का मतलब एक कर्म में न होकर उसके क्या कर दिए जाए, टुकड़े कर दिए जाते हैं पाठ्यक्रम के, और फिर सरल से कठिन की ओर पढ़ाया जाए। ये प्रक्रिया किसने बताई, स्किनर महोदय। यह प्रक्रिया किसने बताई, स्किनर महोदय ने बताई। अब इसको, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए एक डायग्राम दिया है, अब इसके बारे में थोड़ा कुछ लिख लेते हैं। इसमें क्या है जी, यही है। अगर आप ये डायग्राम एक शॉर्टकट ट्रिक के रूप में रखना चाहो तो आप जैसे मैंने बताया है उस प्रकार एक डायग्राम तैयार कर लेना, और मैं आपको विस्तारित रूप में से ही बता देता हूँ, क्योंकि कई बार सीधी लाइन उठा लेते हैं और वो पूछ लेते हैं ये किस से अनुदेशन या किसकी है, तो वहां दिक्कत आती है। तो अब बात करते हैं इस अभिकर्मित अनुदेशन के बारे में। अगली अगर अपने बात करें किसके बारे में, अभिकर्मित अनुदेशन दिया किसने, स्किनर महोदय। इनका था ये, बात समझ में आ गई कि यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कोई भी शिक्षक की, यह एक ऐसी व्यवस्था थी, यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कोई भी शिक्षक इसमें कोई भी शिक्षक क्या, इसमें कोई भी शिक्षक एक निश्चित पाठ्यक्रम में, निश्चित पाठ्यक्रम में, एक निश्चित पाठ्यक्रम में, किसमें, एक निश्चित पाठ्यक्रम का निर्माण करेगा। क्या करेगा, एक निश्चित पाठ्यक्रम का निर्माण करेगा। आई बात समझ? और बालक शिक्षक की सहायता बिना सहायता एवं बालक बिना किसी, बिना किसी शिक्षक की सहायता से, की सहायता से, सहायता से, की सहायता से, बिना अपनी गति से, बिना अपनी, बिना अपनी गति के, गति के, बिना अपनी गति के, बिना अपनी गति से या गति के पाठ्यक्रम को, पाठ्यक्रम को, पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भागों में, छोटे भागों में, क्या है कि छोटे छोटे भागों में अधिगम करवाकर, 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 करवाकर स्वयं सीखने पर जोर दिया जाता है। स्वयं सीखने जोर दिया जाता है, स्वयं सीखने पर जोर दिया जाता है। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत इसके इसके अंतर्गत किसी भी वस्तु को, इसके अंदर किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु को, क्या है, इसके अंतर्गत किसी भी वस्तु को छोटे छोटों में भागों में बांटकर
बांटना, छोटे छोटे भागों में बांटना, छोटे छोटे भागों में बांटना, क्या करना, छोटे छोटे भागों में बांट देना। ये व्यवस्था क्या कहलाती है, अभिकर्मिक अनुदेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, अभिकर्मित उद्देशन कहलाती है। अब बात करते हैं आगे, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, अभिकर्मित अनुदेशन कहलाती है। ये दिया किसने था, स्किनर महोदय ने दिया। किसने दिया था। अब अभिकर्मित उद्देशन 4 प्रकार के बताए गए। अब देखो आगे आप, अब आगे अगर बात करें अभिकर्मी अनुदेशन, अभिकर्मित अनुदेशन कितने प्रकार की, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। अभिकर्मिक उद्देश्य कितने प्रकार के हुए, 4 प्रकार के हुए। नंबर 1 रेखीय, कर्मिक अनुदेशन, ठीक है। पहला है रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, दूसरा है साखीय, साखीय अभिकर्मित उद्देश्य, अनुदेशन। तीसरे की अगर बात करूं, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स अभिकर्मित अभिकर्मित अनुदेशन, कंप्यूटर अभिकर्मित उद्देश्य, रेखीय, साखीय, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर। बात समझ में आई, रेखीय, साखीय, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर अनुदेशन महत्वपूर्ण माना है। देखो रेखीय, ये 4 प्रकार बताए किसने, इसमें रेखीय भी है, साखीय भी है, मैथमेटिक्स भी है, कंप्यूटर अनुदेशन भी है। ये 4 प्रकार किसके आते हैं, अभिकर्मिक उद्देश्य। इनके बारे में अलग अलग विचार है विद्वानों के, अलग विचार दिए। क्या दिए गए हैं, अलग अलग विचार दिए गए हैं। रेखीय है, साखीय है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर है। इन चारों के अलग अलग विद्वानों ने क्या दिया, अलग अलग विचार प्रस्तुत किए। तो ये क्या था, स्किनर के सिद्धांत के बारे में था। देखो स्किनर का जो सिद्धांत था उसे क्या कहा गया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहा गया। ठीक है, ये कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे। प्रयोग किस पे किया, चूहे और कबूतर पर किया। उनके बारे में अपने विस्तार से अध्ययन कर चुके थे। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, चूहे का प्रयोग है चाहे कबूतर का प्रयोग है, उसमें पुनर्बलन का ज्यादातर ध्यान रखा गया। तो उसके बारे में अपने थोड़े से अपने चर्चा कर लेते हैं। जहां तक आज करवाया उसका मैं एक शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपका क्या हो जाए, पूरे का रिवीजन हो जाए, जिससे आपको कुछ चीजें अगर पता नहीं है तो उसका पता लग जाए। मैं बार बार रिवीजन इसलिए करवा रहा हूं कि आप अगर रिवीजन के तौर पर रहोगे तो चीजें स्थायी हो जाएंगी, अन्यथा आप भूल जाओगे। स्किनर,
इनका सिद्धांत तो आपको याद हो ही गया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जिसे नैमित्तिक ये भी कहा गया, सक्रिय भी कहा गया। ठीक है, ये सिद्धांत के नाम थे, ये सिद्धांतों के नाम दिए गए। इसमें महत्वपूर्ण क्या था? पुनर्वलन, ये था। इसमें दो चीज क्या दी गई? पुरस्कार व दंड को महत्वपूर्ण बताया। प्रत्येक अनुक्रिया के लिए उद्दीपक आवश्यक नहीं, ऐच्छिक ऐच्छिक वातावरण, ऐच्छिक क्या हो? ऐच्छिक व्यवहार या वातावरण में रहो। ठीक है, प्राणी व्यवहार करता है पर्यावरण के अंतर्गत। ठीक है, और इसमें क्या है? पाबंद ना रहकर स्वतंत्रता रूप बताया। ठीक है, अपने ऐच्छिक, और जो क्रिया करेंगे, और क्रिया किसमें करेंगे? या तो वातावरण या व्यवहार, ये दो महत्वपूर्ण चीजें मानी। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं अनुबंधन में किया चूहे व कबूतर पर प्रयोग किया 1938-1943 में। ठीक है, इनके बारे में अपनी चर्चा की थी। कबूतर में दाना किस प्रकार, उसमें चूहा भी स्वतंत्र था, इनके बारे में अपने विस्तार से चर्चा की। उसके बाद में आज शैक्षिक शिक्षा में प्रयोग बताया, वे किस प्रकार शिक्षा में इसका उपयोग है। उसके बाद में अनुदेशन के बारे में बात की अपनों ने। आज किसके बारे में बात की? अनुदेशन के बारे में। कि अनुदेशन का मतलब यही बताया है कि आप पाठ्यक्रम को टुकड़ों में पढ़ाओ। टुकड़े में क्या पढ़ाओ? टुकड़ों में पढ़ाओ, ये बताया गया, जिससे क्या है बच्चा स्वयं भी रुचि ले सके। क्या ले सके? स्वयं भी रुचि ले सके। तो ये चीजें क्या थी? स्किनर के सिद्धांत में मानी गई। मेन पुनर्वलन है, पुरस्कार दंड है, शैक्षिक अनुदेशन है। ठीक है, अभिकर्मित अनुदेशन है। इसमें क्या बताया गया है कि बच्चे को क्या है, एक पाठ्यक्रम तैयार किया जाए और टुकड़ों में पढ़ाया जाए, जिसमें बच्चा क्या ले, स्वयं भी उसमें रुचि ले सके। ये क्या था? स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत था, और इसी के अनुसार स्किनर ने क्या किया? शिक्षा में प्रयोग किया। क्या किया? शिक्षा में क्या किया? उसका प्रयोग किया। ये चीजें थी मेन महत्वपूर्ण चीजें किसके सिद्धांत में? स्किनर के सिद्धांत में। ठीक है, तो अब इसमें हम पढ़ेंगे कल जो आपको मैंने बताए 4 अभिकर्मित उद्देश्य, रेखीय है चाहे शाखीय है, मैथमेटिक्स है या कंप्यूटर का सिद्धांत, उसके बारे में अपने विस्तार से क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। इसमें रेखीय में क्या होता है? एक लंबी कतार होती है। शाखीय में एक शाखा के रूप में होगा, मैथमेटिक्स के रूप में या कंप्यूटर के रूप में। उसे बताएंगे कौन सा किसने क्या दिया, अपने सिद्धांत में क्या बताया, किस प्रकार उसका उपयोग हुआ, इसके बारे में अपने क्या करेंगे? विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप स्किनर के सिद्धांत को बार बार पढ़ें, उसका अध्ययन करें, किस पे प्रयोग किया, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें मैं करवा चुका हूँ। तो आप इस सिद्धांत को थोड़ा ध्यान से देखें, जिसके माध्यम से क्या है, अगर स्किनर में से कोई क्वेश्चन आए तो आपका गलत न हो। और वो कब होगा? जब आप बार बार इसका अध्ययन करोगे, बार बार इसके बारे में पढ़ोगे, तो आपको इन चीजों का क्या हो जाएगा? पता लग जाएगा, और आपका पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।